हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को डेफिनेटली एनालिसिस तो करने वाले हैं और नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग को शार्प रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल सकता है, या फिर यहाँ से एक नया डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो कौन से लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ से बाई साइड के लिए जाना है, या फिर कौन से लेवल के नीचे अगर सस्टेन हो तो यहाँ से सेल साइड के लिए जाना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो लास्ट जो वीडियो था, हम लोग का एनालिसिस वीडियो था, उस लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने ये जो एक डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन डिस्कस किया था। इस डिमांड जोन के बारे में मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे ये जो एक डिमांड जोन है, यहाँ से हम लोग को रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है और बाई साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो एक डिमांड जोन है, जैसे इस डिमांड जोन को प्राइस ने हिट किया ना, तो यहाँ से हम लोग को एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिल चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो रिकवरी है ना, रिकवरी हम लोग के हिसाब से यहाँ पे एकदम ही थोड़ा धीमे 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 यहाँ पे जा रही है। और उस दिन मैंने आप लोग को ये भी बोला था कि इस डिमांड जोन में अगर प्राइस है तो यहाँ पे ना हम लोग को एक अच्छे खासी शार्प रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। बट उसके साथ मैंने कंडीशन क्या बोला था कि निफ्टी भी डिमांड जोन में आनी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि निफ्टी डिमांड जोन से थोड़ा सा ऊपर थी और बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी अपने डिमांड जोन में प्रॉपर आ चुकी थी। अगर उस टाइम पे निफ्टी भी अपनी डिमांड जोन में आती ना, दोनों भी अगर एक साथ डिमांड जोन में आते तो यहाँ पे हम लोग को शार्प मूव देखने के लिए मिल सकता था। पर प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग को कुछ भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि निफ्टी अपनी डिमांड जोन से दूर थी। बैंक निफ्टी ऑलरेडी डिमांड जोन में आई थी। बैंक निफ्टी वेट कर रही थी कि निफ्टी भी डिमांड जोन में आ जाए, बट बैंक निफ्टी ने वहाँ से रिवर्सल ले लिया। तो बैंक निफ्टी में जो मूव एक्सपेक्टेड था वो मूव आया भी नहीं। और आप लोग को जो मैंने प्राइस एक्शन बना था कि ऐसे ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बने तो हम लोग को यहाँ से बाई साइड के लिए जाना है, तो वो प्राइस एक्शन भी वहाँ पे बना, बट हम लोग को जो लेवल था वो लेवल हम लोग का एक्टिव भी नहीं हुआ, तो उस दिन के लिए हम लोग को कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। और अभी फिलहाल बात कर दे कि बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से रिवर्सल लेना है, चलो ठीक है, ये जो एक डिमांड जोन, ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट तो हो चुका है, बट क्या ये डिमांड जोन बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई पे लेके जाएगा कि नहीं लेके जाए, कि यहाँ से मार्केट डाउन आ जाएगा। तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो एक सप्लाई एरिया है ना, ये सप्लाई एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सप्लाई एरिया में हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आके यहाँ से हम लोग को एक बड़ा फॉल दिखाए, या फिर इसके ऊपर सस्टेन होके यहाँ से हम लोग को बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई दिखाए। तो ये सप्लाई एरिया डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट वीक में या फिर आने वाले वीक्स में बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में कैसा मूवमेंट होना चाहिए। तो ये जो एक सप्लाई एरिया, ये सप्लाई एरिया ब्रेक होके इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ से हम लोग को शार्प रिकवरी और ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट होके यहाँ पे प्राइस अगर नीचे आते तो यहाँ पे हम लोग को एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो डिपेंड करेगा कि मंडे को मार्केट इस सप्लाई जोन में आने के बाद किस तरह से प्राइस एक्शन करता है। तो यहाँ पे आने के बाद सेल साइड कैसे जाना है, या फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बाई साइड के लिए कैसे जाना है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी मैंने सब लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। ओके, ये सप्लाई एरिया है इंपॉर्टेंट, ये जो एक मार्क करके रखा था हम लोगों ने जस्ट अभी, वही एक सप्लाई एरिया है। इस सप्लाई एरिया में अगर मान लेते कि यहाँ पे आके प्राइस कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन क्रिएट होता है प्राइस में, तो यहाँ पे हम लोग को सेल साइड की जाना है। ये जो स्विंग लो है, यहाँ से बस एक स्विंग लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो स्विंग लो तो भी एटलीस्ट ब्रेक होनी चाहिए विथ हाई सेलिंग प्रेशर। हाई सेलिंग प्रेशर का मतलब होता है कुछ इस तरह से, ना कि इस तरह से। ये हाई सेलिंग प्रेशर नहीं, ये इस हाई सेलिंग प्रेशर से प्राइस नीचे आनी चाहिए, तो हम लोग समझेंगे कि हाँ ये सप्लाई एरिया रिस्पेक्ट हो चुका है। बट अभी फिलहाल मार्केट जो है ना, मार्केट इस सप्लाई एरिया से रिएक्ट होके आ रहा है। अभी रिसेंटली उसी दिन जो सप्लाई बना था ना, इसी सप्लाई जोन से रिएक्ट होके आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ उतना अच्छा सेलिंग प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके ना, ये जो एक लेवल है इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ से हम लोग को सेल साइड के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। फ्लैट ओपनिंग के बाद मैं बोल रहा हूँ, फ्लैट ओपनिंग दे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद अगर ये जो एक लो बना है वो लो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से हम लोग को सेल साइड के लिए एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। इन केस कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देखिए, ये लो ब्रेक ना करके यहाँ से शार्प रिकवरी दिखाता है और ये जो एक लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है,
तो यहाँ से हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट रहेगा हम लोग का 44,468, सॉरी ये लेवल बाई साइड का लेवल रहने वाला। टारगेट हम लोग का रहेगा 44,567। सेकंड बाई साइड का लेवल है 44,600, इस लेवल के ऊपर बाई साइड के जाना है। टारगेट रहेगा हम लोग का 44,690, ये हम लोग का टारगेट रहने वाला है। ये हो गया कि यहाँ से सेल साइड के लिए जाना है। टारगेट हम लोग को कहाँ पे बुक करना है, इस डिमांड जोन में टारगेट को बुक करना है और ट्रेलिंग करना है। हो सकता है कहाँ से भी रिवर्सल ले ले, ट्रेलिंग करना है। हर स्विंग हाई पे हम लोग को ट्रेल करना है या फिर हर रिजेक्शन कैंडल के ऊपर ट्रेल करना है। बात करते हैं इस डिमांड जोन के बारे में। प्राइस अगर इस डिमांड जोन में आती है लो सेलिंग प्रेशर के साथ, मतलब कि कुछ इस तरह से आती है तो इस डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे, इस तरह से आती है तो इस डिमांड जोन को इग्नोर करेंगे। इस तरह से प्राइस अगर इस डिमांड जोन में आती है और यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न बनाती है, स्विंग हाई के ऊपर अगर हम लोग को चांस मिलता है तो यहाँ से सी साइड के लिए जाएंगे। टारगेट नहीं यहाँ से बहुत बड़ा रहने वाला है। अगर ये डिमांड जोन वर्क होता है और यहाँ से अगर कुछ प्राइस एक्शन बनते हैं, डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे कोई एक नया सप्लाई जोन ना बने। अगर ऑब्वियसली हम लोग को ट्रेल करना है, किसी भी सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर आ रही है तो हम लोग का प्रॉफिट में ट्रेलिंग एसएल हिट होना चाहिए, ना कि हम लोग का मेन एसएल। ट्रेल हमेशा करना है, ट्रेलिंग को हमें भूलना नहीं है और पार्शियली बुकिंग तो ऑब्वियसली करना ही करना है। ठीक है, तो इस डिमांड जोन में कैसे बाय करना है ये भी समझ लिया, और ये जो एक एरिया है इस एरिया में हम लोग को किस तरह से बाइंग करना है। और ऑब्वियसली ये जो पूरा एरिया है ये सेलिंग एरिया है, तो ये जो बाई साइड के लेवल बन रहे हैं ना, इस बाई साइड के लेवल हम लोग को थोड़े से एकदम स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना है और लो प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करना है। स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड तो करना ही करना है, टाइट ट्रेलिंग करना है। लो कैंडल लो के नीचे हम लोग को ट्रेलिंग करते करते ये टारगेट अचीव करने हैं। ये सब जो टारगेट्स है, परफेक्ट जो बाइंग लेवल्स है वो सब परफेक्ट बाइंग लेवल्स ये है। ये सप्लाई जोन एक बार ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर एक बार प्राइस सस्टेन हो जाए, तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी में हम लोग को एक ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल सकता है। और ऑब्वियस बात है कि कहीं पे भी बाय करके हम लोग नहीं बैठ सकते ना। हम लोग को पता है कि यहाँ से ऑल टाइम हाई जाएगा, बट प्रीमियम डीके कोई एक चीज़ होती है जहाँ से प्रीमियम डीके की वजह से हम लोग को लॉस हो सकता है। मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन भी हो जाए, पर मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे तो एक हफ्ता 2 हफ्ता फिर तो हम लोग का प्रीमियम डीके ऐसा ही चला जाएगा, प्रीमियम पूरा हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो बाई साइड के जो लेवल्स है उसके ऊपर हम लोग को प्रॉपर जाना है इंट्राडे के लिए। व्यू हम लोग का भले बुलिश हो, बट जो लेवल्स मैं दे रहा हूँ उसी लेवल के ऊपर आप लोग को बाई साइड के लिए जाना है। फर्स्ट लेवल है बाई साइड का 44,754, इस लेवल के ऊपर एक बार सस्टेन हो तो यहाँ से हम लोग को बाई साइड के लिए जाना है। टारगेट हम लोग का रहने वाला है 44,886, ये टारगेट हम लोग को अचीव करना है। सेकंड जो हम लोग का बाई साइड के लेवल है वो है 44,950, इस लेवल के ऊपर एक बार मार्केट सस्टेन हो तो यहाँ से भी हम लोग को बाई साइड के जाना है। टारगेट हम लोग का रहने वाला है 44,092। सेकंड जो हम लोग को जो थर्ड जो बाई साइड का लेवल रहने वाला है वो है 44,181, इस लेवल के ऊपर एक बार सस्टेन हो तो यहाँ से हम लोग को एक बड़ा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 45,442, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का ये एरिया है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे हम लोग को ट्रेल करते 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 ये टारगेट अचीव करना है और पार्शियली बुकिंग करते रहना है। जैसे कि यहाँ पे आया 30% क्वांटिटी बुक कर लो, हाफ टारगेट आ गया 50% क्वांटिटी बुक कर लो, थोड़ा ऊपर गया 80% क्वांटिटी बुक कर लो, और ट्रेल करना है हर स्विंग लो या फिर रिजेक्शन कैंडल के नीचे हम लोग को ट्रेल करते करते ये टारगेट अचीव करना है। अभी उसके ऊपर भी लेवल्स है, मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ने वाली, बट फिर भी डिस्कस कर लेता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने ये सब लेवल्स ड्रॉ नहीं किया। अगर ये लेवल अगर एक्टिव होते हैं, ये सब लेवल्स एक्टिव होते तो ही ट्रेड करना है। उसके अलावा अगर इसके ऊपर कोई लेवल्स बनता है तो मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, तो ये सब लेवल्स के ऊपर आप लोग को काम करना है। ये सब लेवल्स आप लोग के चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखने। ये सब लेवल्स अगर एक्टिव होते हैं तो इस लेवल के ऊपर मतलब एक्टिव होते मतलब कि 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलते तो हम लोग को बाई साइड के लिए जाना है। बात करते हैं सेल साइड के लिए। सेल साइड का पहला तो ये एक जोन है, इस जोन में कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बने तो स्विंग लो के नीचे हम लोग को सेल साइड के लिए जाना है। वो भी हाई सेलिंग प्रेशर से आ रहा है तो ही, नहीं तो इग्नोर करना है। हाई सेलिंग प्रेशर से आ रहा है तो इस स्विंग लो के नीचे हम लोग को शॉर्ट साइड के लिए जाना है। अगर नहीं, मार्केट इन केस अगर जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे कंसोलिडेट करे, जैसे कि अभी लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, इस तरह से हम लोग सही साइड के लिए जा सकते हैं। और ये जो एक डिमांड जोन है यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। इनकेस अगर ये जो एक डिमांड जोन है ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाए, ये जो डिमांड जोन बना है ये डिमांड जोन अगर ब्रेक हो जाता है, ये डिमांड जोन ब्रेक होता है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से भी हम लोग पी साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट कोई भी फिक्स नहीं है, यहाँ पे एक बड़ा फॉल आ सकता है तो हम लोग को ट्रेल करना है। हो सकता है कि कहीं से भी रिवर्सल भी आ जाए तो ट्रेल करना, ट्रेल करते करते हम लोग को जो भी टारगेट मिले उस टारगेट को लेकर हम लोग को यहाँ पे निकल जाना है। इसके अलावा कोई भी सही साइड के लेवल्स बनते हैं तो मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में यह है 60 मिनट का टाइम फ्रेम। जैसे बैंक निफ्टी में जो डिमांड जोन था हम लोग का, उस टाइम पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी डिमांड जोन में थी, निफ्टी अपनी डिमांड जोन से थोड़ा सा दूर था। यहाँ पे अगर देखेंगे निफ्टी अपने डिमांड जोन के थोड़े से ऊपर से ही चला गया,
तो हाई चांसेस ये बन रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एक सप्लाई एरिया बन रहा है ना, इस सप्लाई एरिया से मार्केट नीचे आ जाए, या फिर यहाँ से ये जो एक एरिया बन रहा है यहाँ से भी नीचे आने के चांसेस है, मतलब इसको ब्रेक करके यहाँ से भी नीचे आने के चांसेस बनते हैं। तो जैसे बैंक निफ्टी में मैंने आप लोग को प्राइस एक्शन बनता है, वैसे ही प्राइस एक्शन कहीं पे भी होता है। तो इस प्राइस एक्शन के साथ हम लोग को पी साइड के लिए जाना है अगर ये सप्लाई जोन्स बनते हैं तो। ओके, तो मेजर जो ट्रेंड रिवर्सल वाला एरिया है, जैसे कि बैंक निफ्टी में मैंने जो एरिया बताया कि वहां से रिवर्सल आ सकता है और ऑल टाइम हाई बन सकता है, तो वैसे ही निफ्टी में ये जो एक एरिया है 19,794, इस लेवल के ऊपर एक बार सस्टेन हो तो यहां से हम लोग को निफ्टी में और एक ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल सकता है। बस इस लेवल के ऊपर एक बार मार्केट सस्टेन हो जाए और हाई चांसेस बनते हैं कि यहाँ से रिवर्सल भी ले ले। तो डिपेंड करता है कि इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो तो ऑल टाइम हाई, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हम लोग और एक नया लो देखने के लिए मिल सकता है। मतलब एटलीस्ट यहाँ से ये जो एक एरिया है या फिर ये एरिया है, ये दोनों में से एरिया कोई भी अगर रिएक्ट होता है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है, तो निफ्टी एटलीस्ट इस डिमांड जोन के लिए तो रेडी है ही। तो ये सोच के चलना है, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो तो ऑल टाइम हाई, या फिर यहाँ से रिजेक्शन मिले तो ये जो डिमांड जोन, इस डिमांड जोन में आने का पक्का है निफ्टी में। बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स। ओके, जैसे निफ्टी में मैंने आप लोग को बैंक निफ्टी में जैसे कि प्राइजेशन बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी थोड़ा फ्लैट ओपनिंग दे, ये जो हाई है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद इसके अंदर से ही मार्केट अगर ये जो एक लो है इस लो को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से भी हम लोग सेल साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट बस हम लोग को यहाँ पे ट्रेल करना है। ये एक सेल साइड का पहला प्राइजेशन रहने वाला। सेकेंड कि यहाँ पे कुछ इस तरह से प्राइजेशन बनता है तो इस सेल के नीचे हम लोग को सेल साइड के लिए जाना है। वेट, ओके, बात करते कि अगर बाई साइड के लिए जाना है तो क्या करना है। अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ से भी सेल साइड के लिए प्राइस आ सकती है, ये जो एक जोन है यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है, बट यहाँ तक तो जाने के लिए ये जो एक लेवल है 19,729, इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो तो यहाँ तक तो प्राइस जा सकती है। तो यहाँ तक के लिए हम लोग सेल साइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। 19,779 ये हम लोग का टारगेट रहना चाहिए। ओके, 19,794 इस लेवल के ऊपर एक बार मार्केट सस्टेन हो तो यहाँ से ना हम लोग को एक ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल सकता है, जैसे मैंने अभी जस्ट 60 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग को डिस्कशन किया। ओके, तो फिर इस लेवल के ऊपर एक बार मार्केट सस्टेन हो तो यहाँ से बाई साइड के लिए जाना, टारगेट रहेगा हम लोग का 19,882। अभी ये सब जो लेवल्स है ना, ये सब लेवल्स है 60 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर के। तो हो सकता है कि यहाँ से हम लोग को शार्प मूव ना मिले, यहाँ पे धीरे 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 ये टारगेट हम लोग को अचीव करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ऑब्वियसली ट्रेल करना है स्विंग लो के नीचे, रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे नहीं, स्विंग लो के नीचे यहाँ पे ट्रेल करना है, क्योंकि ये 60 मिनट के लेवल से। तो जितना भी टारगेट मिले वो सब टारगेट लेके हम लोग को निकल जाना है। इन केस ये जो लेवल है 19,914, ये लेवल अगर एक्टिव होता तो यहाँ से भी हम लोग को बाई साइड के जाना है। टारगेट रहेगा हम लोग का 20,003, ये हम लोग का टारगेट रहने वाला है। बड़ा टारगेट ऑब्वियसली वैसे हम लोग को ट्रेड करना है और बड़े टारगेट के लिए वेट करना है। थर्ड जो लेवल है 20,044, इस लेवल के ऊपर एक बार मार्केट सस्टेन हो तो यहाँ से भी हम लोग बाई साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट हम लोग का रहने वाला है 20,144। ठीक है, तो ये सब 60 मिनट के लेवल्स है। तो ऑब्वियसली आप लोग को स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डे के ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर इसके अलावा कोई लाइव मार्केट में लेवल बनता है, एक अच्छा लेवल बनता है, तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जैसे कि सेल साइड के लिए जो भी प्राइस एक्शन बना है उस तरह से हम लोग को सेल साइड के लिए जाना है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लाइव मार्केट में कोई भी वीडियो बनाओ तो आप लोग को वो मिल जाए। थैंक यू सो मच।